ईश्वर की रचना एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से कृष्ण चेतना व्यक्ति को कृष्ण तक पहुंचने और उनके साथ अनंत काल तक नृत्य करने का मौका देती है। वैदिक साहित्य से हम समझते हैं कि ये भौतिक संसार ईश्वर की संपूर्ण रचना के केवल एक चौथाई हिस्से की अभिव्यक्ति है। ईश्वर की रचना का तीन चौथाई भाग आध्यात्मिक संसार है। वह हमें भगवत गीता में मिलता है। कृष्ण कहते हैं, ये भौतिक संसार संपूर्ण का एक आंशिक हिस्सा है। यदि हम जहाँ तक देख सकते हैं आकाश तक देखें तो हमारी दृष्टि अभी भी केवल एक ब्रह्मांड के भीतर ही सीमित है, और जिसे भौतिक संसार कहा जाता है उसके भीतर असीमित ब्रह्मांड एक साथ एकत्रित हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानी कोट्स गॉड्स क्रिएशन श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण सभी धर्म ग्रंथों में लोगों को पवित्र तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि वे न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जीवन में भी इंद्रिय संतुष्टि का आनंद ले सकें। उदाहरण के लिए, किसी को पवित्र सकाम गतिविधियों द्वारा उच्च ग्रहों के स्वर्गीय साम्राज्य में पदोन्नति का वादा किया जाता है, लेकिन भक्तों की संगति में एक भक्त भगवान की गतिविधियों पर विचार करना पसंद करता है। उन्होंने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है, वे इसे कैसे बनाए रखते हैं, सृष्टि कैसे विघटित होती है, और भगवान के साम्राज्य में भगवान की लीलाएं कैसे चल रही हैं। श्रीमद्भागवत 3.5-26। मायावादी दार्शनिकों द्वारा की गई सबसे बड़ी गलती परम सत्य को निर्वैयक्तिक और ऊर्जा रहित मानना है। सभी वेदों में परम सत्य की असीमित शक्तियों को स्वीकार किया गया है। ये भी स्वीकार किया जाता है कि परम सत्य का अपना दिव्य आनंदमय शाश्वत रूप है। वेदों के अनुसार भगवान और जीव गुण में समान हैं, लेकिन मात्रात्मक रूप से भिन्न हैं। परम सत्य का वास्तविक दर्शन बताता है कि भगवान और उनकी रचना अकल्पनीय रूप से और एक साथ एक और अलग हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 6। ऐसा नहीं है कि पूरी आबादी जेल जाती है, कुछ जो अवज्ञाकारी हैं जेल में बंद हैं। इसी प्रकार इस भौतिक संसार की बद्धात्माएं ईश्वर की रचना में सभी जीवित प्राणियों का केवल एक अंश है, और क्योंकि उन्होंने ईश्वर की अवज्ञा की है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के आदेश का पालन नहीं किया है, उन्हें इस भौतिक संसार में डाल दिया गया है। फूल सतोप। यदि कोई समझदार और जिज्ञासु है तो उसे ये समझने का प्रयास करना चाहिए, मुझे इस सशर्त जीवन में क्यों रखा गया है। मैं कष्ट नहीं उठाना चाहता। अन्य ग्रहों की आसान यात्रा। अध्याय 2। ये सभी लाखों और अरबों ब्रह्मांड मिलकर भगवान की संपूर्ण सृष्टि के परिमाण का केवल एक चौथाई हिस्सा बनाते हैं। आध्यात्मिक आकाश भी है। इस आकाश से परे वैकुंठ के नाम से आध्यात्मिक ग्रह हैं, और वे सभी भगवान की संपूर्ण सृष्टि का 3/4 हिस्सा है। ईश्वर की रचनाएं हमेशा असंख्य होती हैं। यहाँ तक कि मनुष्य वृक्ष की पत्तियां भी नहीं गिन सकता, और न ही उसके सिर के बाल। श्रीमद्भागवत 2.9-10। किसी को भी इस धनी संसार की रचना के लिए परमेश्वर की निंदा नहीं करनी चाहिए, जैसे किसी को सरकार में जेल खाना बनाने के लिए राजा को दोष नहीं देना चाहिए। जेल खाना उन लोगों के लिए सरकारी प्रतिष्ठान की एक आवश्यक संस्था है जो सरकार के कानूनों के प्रति अवज्ञाकारी हैं। इसी प्रकार दुखों से भरा ये भौतिक संसार उन लोगों के लिए भगवान की अस्थायी रचना है जो उन्हें भूल गए हैं और झूठी अभिव्यक्ति पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीमद्भागवत 2.7-50। पिछली सृष्टि में उनके पिछले जीवन में होने की स्थिति बस फिर से प्रकट होती है, और ये सब उनकी इच्छा से ही होता है। ये भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की अकल्पनीय शक्ति है, और जीवन के विभिन्न प्रजातियां बनाने के बाद उनका उनसे कोई संबंध नहीं है। सृष्टि विभिन्न जीवों की प्रवृत्तियों को समायोजित करने के लिए होती है, और इसलिए भगवान इसमें शामिल नहीं होते हैं। भगवद गीता 9.8। भगवान श्री कृष्ण अंततः ब्रह्म ज्योतिर के निर्माता हैं, जिसका इस श्लोक में स्वरोषिषा या भगवान के पारलौकिक शरीर की चमक के रूप में उल्लेख किया गया है। यह ब्रह्म ज्योतिर सर्वव्यापी है, और सारी सृष्टि इसकी संभावित शक्ति से संभव हुई है। इसलिए वैदिक भजन घोषित करते हैं कि जो कुछ भी मौजूद है वह ब्रह्म ज्योतिर
सर्वम खलवेदन ब्रह्मा द्वारा कायम है। इसलिए समस्त सृष्टि का संभावित बीज ब्रह्म ज्योतिर है, और वही ब्रह्म ज्योतिर असीमित और अथाह भगवान द्वारा स्थापित है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अंततः सारी सृष्टि के सर्वोच्च कारण है। श्रीमद् भागवतम 2.5 अग्नि ताप का गुण हर जगह एक समान है, और आध्यात्मिक चिंगारी या सर्वोच्च आत्मा का अंश प्रत्येक जीवित प्राणी में समान है। इस प्रकार भगवान की शक्ति उनकी संपूर्ण सृष्टि में वितरित है। यह दिव्य ज्ञान ही व्यक्ति को भौतिक माया के प्रदूषण से बचा सकता है। श्रीमद्भागवत 3.9-32।